कराची से लाहौर जाने वाली कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगी गोजरा के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक टोबा रोड पर माल बरदार ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी। रेलवे ट्रैक की बंदिश से रहमान बाबा, कराक्रम, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक लिया गया। फैसलाबाद रीजन में स्मोग और धुंध के असरात कौमी शाहराहों पर असरअंदाज। लाहौर से मुल्तान M3 मोटरवे पर पीरमहल से दरखाना रुकावटें लगा दी गईं। धुंध के बायस ट्रैफिक को आहिस्ता चलाया जा रहा। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली M3 मोटरवे जड़ावाला और समुद्री टोल प्लाजा ट्रैफिक के लिए ओपन। मोटरवे M4 टोबा टेक सिंह से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। फैसलाबाद शहर का मतला साफ, मगर फजाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। शहर की फजा आलूदा तरीन हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक पहुंच गया। उधर टोबा में स्मोक और धुंध छा गई। मौसम जुजवी तौर पर अबर आलूद, बारिश के भी इम्कानात। नेपरा ने जुल्म का एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगी बिजली मजीद 40 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। पंजाब में गंदम की आमादी कीमत 4,700 रुपये मुकर्रर। गंदम की रिलीज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता, अंडे महंगी सतह पर बरकरार। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 26 रुपये किलो सस्ता होकर 452 रुपये किलो हो गया। टोबा में कीमत 453 रुपये मुकर्रर। अंडे 329 रुपये दर्जन की कीमत पर बरकरार है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन भर में 38 चौकियों को बहाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, जंग की 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल हुई। जिला चिन्योट की 15 चौकियों में से एक चौकी की भी बहाली ना हो सकी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने तीनों तहसीलों से मुतालिका पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवे के 15 चेक पोस्टों की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार। चेक पोस्टों की बाउंड्री वॉल का काम मुकम्मल ना हो सका। तामीराती कामों पर 3.5 करोड़ लागत आ रही थी। फंड्स की किल्लत के बायस काम ना हुए। समुद्री के शहरियों में गुर्दों का मर्ज बढ़ने लगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मरीजों को फ्री डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला भी जारी। हर माह 300 से ज़ायद मरीजों को डायलिसिस की फ्री सहूलत फराहम की जा रही। उधर जंग के हलाल अहमद अस्पताल को तहसील अस्पताल का दर्जा देने का फैसला। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवाने के लिए CEO हेल्थ को अहकामात जारी। कमिश्नर सिलवत सईद का दौरा चिन्योट। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। अद्वियात की दस्तियाबी, मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात का पूछा। सिलवत सईद का अल्ट्रासाउंड कैंप और RHC चक 4 का भी दौरा। नई बिल्डिंग, नए वार्ड्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। दाखिला फॉर्म 15 नवंबर से वसूल किए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर। जबकि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान 2023 के रिजल्ट का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। सरकारी अराजी की नीलामी का मामला। FDA और PTCL आमने सामने। FDA के जेर इंतजाम मिलेट टाउन में PTCL को ट्रेनिंग सेंटर के कयाम के लिए 21 कनाल रकबा अलॉट हुआ। PTCL ने अलॉट शुदा रकबे की नीलामी के लिए तशहीर कर दी। FDA ने PTCL को गैर कानूनी नीलामी से रोक दिया। अलॉट शुदा प्लाट PTCL नीलाम करेगा। PTCL ने डट गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी माली मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन कम, फिर भी तनख्वाहें अदा न की गई। मुलाजमीन कम से कम तनख्वाहों के हुकूमती इकदाम से भी मुस्तफीद न हो सके। तनख्वाह 22,000 के हिसाब से बनाई जाने लगी। शहर की सफाई मुतासर होने का खदशा।
शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद, शहर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मुकर्रीन इलामा इकबाल के फ़लसफ़ा हयात और शायरी पर रोशनी डालेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा आमिर अजीज और यूनिसेफ वॉश प्रोग्राम के चीफ हाईली गाशा ने वाटर सप्लाई सिस्टम की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट यूनिसेफ की जानिब से ग्रांट एंड एड की मद में 9 करोड़ 44 लाख रुपए के फंड्स से मुकम्मल किया गया। इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरी निज़ाम कमज़ोर नहीं होने देगी। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की साहिबजादा ख्वाजा नईमुद्दीन सियालवी के हमरा चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है। नून लीग एवन फील्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड समझ बैठी। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा और उम्मीदवार पीपी 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मुतारिक अपने हल्के की यूनियन काउंसिल 122 का दौरा। चेयरमैन हाजी सदीक अंसारी ने मेजबानी की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने अहले इलाका से घर घर पहुंच कर मुलाकातें की। आम इंतखाबात में शेर के निशान पर ठप्पा लगाने की अपील की। डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद का दौरा, बरामद कुनिंदगान से मुलाकात की। अहम अमूर पर बातचीत। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार मौजूद थे। डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आमद। सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। तजारत और बैंकों से मुतालिका मसाइल पर गुफ्तगू। फैसलाबाद में चनाब लिमिटेड की जानिब से कामयाबी के सफर का दोबारा आगाज। चेयरमैन मियां मोहम्मद लतीफ की तकरीब में खसूसी शिरकत। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह और सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक हुए। इस मौका पर इंडस्ट्रियल और तमाम शुरका को फैक्ट्री का दौरा करवाया गया। और दूसरा जहांग स्पोर्ट्स मेला खत्म। खिलाड़ी और मुंतजमीन में इनामात तकसीम। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर, CO जिला काउंसिल आदिल रांझा और दीगर शरीक। फरवरी में तीसरा जहांग स्पोर्ट्स मेला करवाने का ऐलान।